क्योंकि हमारी आवाज़ जब पूरे ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ उठती है तो आप लोगों का मेजर रोल उसमें रहता है। और आज की जो मीडिया को हमने इसलिए तकलीफ दी है कि पिछले काफ़ी टाइम से हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम दिए हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सीएम साहब थे, एलजी साहब थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, लेकिन हमारी उस मेमोरेंडम को हमेशा अनदेखा किया गया। और पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो दो हमारे खित्ते हैं, जम्मू और कश्मीर सिटी, और पूरी इकाइयां हमारी जो कश्मीर में जितने ट्रांसपोर्टर हमारे प्रधान साहिबान हैं, उनसे हमारी मीटिंग पिछले 2-3 दिन से हमारी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। और कल एक यूनानिमसली हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट की एक मीटिंग हुई जिसमें हमने निर्णय लिया है कि हम आने वाला जो मंडे है उस दिन हम चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टरों को दबाया गया है। आपने देखा जो काफी सारी हमारी मांगे थी और रोड पे आप देखिए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो ई बसेस है, चाहे उन लोगों ने, आप देखा लेडीज फ्री के भी हम खिलाफ नहीं थे, मगर हर एक चीज हम पे वो थोपी गई। फीसें इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई हैं। और पूरी हमारी जितनी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने ये कदम उठाया है कि हम मंडे को वनडे टोकन स्ट्राइक करेंगे। और ये हमारा मकसद नहीं था कि हम स्ट्राइक पे जाएं। अभी भी हमने, आप देखिए, जैसा कई बार हमने पहले भी कहा है कि हमने 8 दिन का, अभी भी आपका कल मंडे था और अगले मंडे को हम चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार के पास अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है। तो मैं आप सब मीडिया को अपनी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यही मैं पैगाम देना चाहता हूं। हमारी जो मांगे जो है, मैं करण जी विस्तार से बताएंगे, हैप्पी जी, हमारे चीफ पैट्रन साहब, परविंदर जी, मगर सरकार ने जो हमें ये कमजोर कड़ी समझा हुआ है, मगर हमारा जो डंका इस बार बजेगा, जैसा मैंने कहा है, पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू, आपके ठीक हमारे 1 घंटे के बाद कश्मीर में एक बड़ी वार्ता होने जा रही है। वो अपना पक्ष वहां रखेंगे, क्योंकि हमारा जो खित्ता है उसमें हमारी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर जैसे जम्मू में है, उसी तरह कश्मीर में हमारा वो दूसरा जो ग्रुप है। सभी ने मिलकर हमने ये डिसीजन लिया। मैं करण जी से कहूंगा कि आप जितनी हमारी मांगे हैं वो तमाम मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद विजय जी। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो इतने कम समय में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने का एक मीडियम बनते हैं हर बारी। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि आज तक हमने जितने मेमोरेंडम, डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे माननीय उपराज्यपाल हो या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारी डिमांड्स को अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। जितनी हमारी मांगे रखी गई हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, आज तक वो मांगे कहीं नहीं पूरी की गई। चाहे वो टैरिफ रिवीजन की बात हो, चाहे यहाँ पे ई बसेस इंट्रोड्यूस की गई हो, चाहे यहाँ पे ATS लाया गया, इन सब चीजों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त मरने की कगार पे है और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है उनका आज के दिन जीना मुश्किल हो चुका है। हमने अपनी गुहार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी लगाई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लगाई, मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जहां तक हमने कोशिश की, हमने अपने मेमोरेंडम दिए और कई सारे मेमोरेंडम हमारे जाके हमने जहां पे पुकार लगानी थी हमने उनको दिखाया कि ये हमारी तकलीफें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमें अनदेखा किया जा रहा है। इन चीजों के बाद हमने अपने जो कश्मीर के भी हमारे ट्रांसपोर्टर ग्रुप्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमने सबके साथ एक वार्तालाप की और उसके बाद हमने यूनानिमसली
एक डिसीजन लिया है कि मंडे 15 दिसंबर को हम एक 1 डे टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिनके बाद अगर सरकार हमारे इन मुद्दों के ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने की कॉल लेंगे। और ये आज मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अब ट्रांसपोर्टर सड़क पे उतरेगा और मैं आज मीडिया के माध्यम से सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक गुहार लगाऊंगा कि हमारी इस प्रदर्शनी को हमें एक यूनानिमसली और अपनी स्ट्रेंथ के साथ सरकार को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, लेकिन हमें सड़क पे आना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि परविंदर सिंह जी जो चीफ पैटर्न है वो कुछ मुद्दों के ऊपर विस्तार से मीडिया को बताएं। नमस्कार। जैसे कि मीडिया के माध्यम से जो आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार को और सरकार में बैठे जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अब हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। उन्हीं हालातों को देखते हुए जैसे मेरे प्रधान साहब और चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टर अब मरने की कगार पे है, और उसी उपलक्ष्य में कल हमारी जनरल हाउस की मीटिंग हुई जिसमें हमने ओनर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और जो भी ट्रांसपोर्ट में व्यवस्था लोग हैं उनके साथ हमने बात की और हमने एक डिसीजन लिया। जम्मू प्रांत में और कश्मीर प्रांत में हमने इस डिसीजन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें जो हमारा विषय है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमें मारने के लिए रोज नए हथकंडे लेके आती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं एटीएस के माध्यम से सरकार हम पे जो प्राइवेटाइजेशन थोप रही है विदाउट टेकिंग एनी ट्रांसपोर्टर इन द कॉन्फिडेंस। किसी भी ट्रांसपोर्टर भाई को या स्टेक होल्डर को, ऑनर्स को, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि त्राहिमाम मचा दिया इन्होंने ई रिक्शा को लेके कि ई रिक्शा की वजह से जम्मू में बहुत सारा जाम हो रहा है। मैं इस चीज का खंडन करता हूं। कुछ ऑफिसर्स ने अपना पल्ला झाड़ने परंतु ई रिक्शा को एक गलत तरीके से, ई ऑटो को गलत तरीके से पेश किया, और मैं आपको बता दूं ये सरकार इस विषय में असमर्थ रही है, और ये ई रिक्शा, ई ऑटो अपनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी का निर्वाह करते हैं, और उसके लिए इन्होंने कमेटी का गठन किया और एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जिसमें आप देखो 1 महीने में इन्होंने जोनिंग कर दी और वह पूरा विफल रहा। मैं जिम्मेवारी से ये बात कहता हूं कि आप किसी ई रिक्शा, ई ऑटो वाले से पूछिए कि 1 महीने में उन्होंने कितनी रोजी रोटी कमाई और कितनी किस्तें दी। यह प्रोजेक्ट विफल रहा। उसके बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 2021 के बाद हमारा कोई भी फेयर रिवीजन नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर जो बिजली गिरी है वो इन ई बसों की गिरी है। मैं पूछना चाहता हूं, डिविजन कमिश्नर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्री साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलजी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी बन गई कि आप एक प्राइवेट अदारे को यहां प्रमोट कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आप मीडिया बंधुओं को बोलूंगा कि आप जो भी बस जम्मू में चल रही है उसके पीछे आप देखिए उस पर लिखा है गवर्नमेंट व्हीकल, ये एक फ्रॉड है, ये आप कह लीजिए क्राइम है कि आप प्राइवेट व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट व्हीकल लिख के आप ट्रैफिक वालों को उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक वाले हमें चिलानी करते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी ऑब्लाइज करते हैं, हम लेडीज को भी